चिड़िया बचपन से लंगड़ी थी। उसकी माँ रानो अपनी लंगड़ी बेटी का खूब ध्यान रखती, हमेशा उसे खुश रखने की कोशिशें करती। मम्मा, मैं जग्गू के साथ बेर खाने के लिए बेरी के पेड़ पर जा रहा हूँ। कुकू, बेरी के पेड़ पर तो बहुत कांटे हैं, आपकी चोंच को चुभ जाएंगे। मैं किसी दिन आपके लिए बेर ला दूंगी, आप ना जाएं। नहीं मम्मा, यहाँ घोंसले में बेर खाने का वो मजा नहीं आता जो डाल पर बैठकर खाने में आता है। मैं कांटे से अपना बचाव कर लूंगा, अब जाता हूँ। मेरा जग्गू दोस्त बाहर खड़ा है। इतना बोलकर कुकू घर से बाहर चला जाता है। गुड़िया तो घोंसले में लेटी हुई थी। वो मन ही मन सोचती है, काश मैं भी उड़ पाती और अपनी मर्जी से जहाँ मन करता वहाँ जा पाती, लेकिन मैं लंगड़ी हूँ। गुड़िया बेटी, क्या आपको भी बेर खाने हैं? हाँ मम्मा, मेरा दिल तो बहुत है, मगर मैं लंगड़ी हूँ। मेरी बेटी लंगड़ी है तो क्या हुआ, उसकी माँ तो स्वस्थ है। चलो, आज मैं आपको बेरी के पेड़ पर ले जाती हूँ। आप भी जग्गू कुकू की तरह डाल पर बैठकर खूब बेर खाना। अब जल्दी चलो। फिर एक टोकरी में गुड़िया को बिठाकर मम्मा चिड़िया भी घर से बाहर चली जाती है। खट्टा मीठा बेर है, दिल कर रहा है इसकी गुठली भी खा जाऊं। नहीं जग्गू, गुठली नहीं खाना, बेर बहुत है, तुम बेर को ही खाओ। मैं तो कुछ बेर अपने घर भी लेकर जाऊंगा। कोको दोस्त, वो देखें, आपकी मम्मा भी इसी तरफ आ रही है, शायद उन्हें भी खट्टे मीठे बेर खाने होंगे। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया के साथ पेड़ पर बैठ जाती है। गुड़िया तो कई महीनों के बाद घर से बाहर आई थी। वो बहुत खुश होती है। यहाँ कितना अच्छा लगता है, खुला आसमान, चारों तरफ पेड़ पौधे और ताजी ताजी हवा। लो गुड़िया बहन, ये बेर खाओ, ये और भी मजेदार है। ऐसे वो तीनों गुड़िया को बेर तोड़ तोड़ कर खिलाते हैं। दूर छिपी हुई बुरी चील उन पर नजर रखे हुए थी। अरे वाह, एक साथ 4-4 शिकार है, किसी एक का खात्मा तो हो ही जाएगा, बड़ी तेज भूख लगी है। फिर वो बुरी चील धीरे धीरे बेरी के पेड़ तक पहुंच जाती है और एकदम से उन्हें घेर लेती। जग्गू और कुकू तो डर के मारे मम्मा चिड़िया के पीछे छिप जाते हैं। सब ऐसे ही खड़े रहो, अगर एक भी भागा तो कच्चा चबा जाऊंगी, बड़ी तेज भूख लगी है मुझे। नाना चील जी, हमें जाने दे, हमारी जान बख्श दे, छोटे बच्चों पर रहम करें। नाना चिड़िया, किसी एक को तो अपना शिकार बनाकर ही खाऊंगी। चील उनके सामने बैठी थी। तभी धीरे से जग्गू कौवा कुकू के कान में बोलता है, कुकू दोस्त, इस चील को गुड़िया को सौंप देते हैं, वैसे भी गुड़िया लंगड़ी है, ये जी कर क्या करेगी, कम से कम हम तीनों की तो जान बचेगी। जग्गू की ये बात सुनकर कुकू तुरंत अपनी माँ से बोलता है, मम्मा मम्मा, गुड़िया को यहीं छोड़ दो और चलो यहाँ से, हम अपनी जान बचाते हैं। हाँ भाई, ये भी ठीक है, मेरा काम इस लंगड़ी चिड़िया से ही चल जाएगा, तुम सब चले जाओ। चील ने इतना कहा ही था कि तभी रानो चिड़िया जोर से चील को धक्का मारती है और पेड़ से नीचे गिरा देती। जग्गू कुकू, गुड़िया को साथ लेकर यहाँ से भाग जाओ, मैं इस चील को आपके पीछे नहीं आने दूंगी, बेटा जल्दी से भागो यहाँ से। इतना कहकर रानो चील पर हमला कर देती है और जग्गू और कुकू टोकरी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। चिड़िया और चील में काफी देर तक लड़ाई होती है और आखिर में चील रानो को जान से मार देती है। मरगी, छोटी चिड़िया मरगी, मुझसे लड़ने चली थी, अब तेरा मांस में मजे से खाऊंगी। कुकू भाई, मम्मा अभी तक घर नहीं आई। मम्मा को चील ने मार दिया है, वरना वो अब तक आ जाती, क्या जरूरत थी मम्मा को वहाँ ले जाने की। भाई, अगर हम वहाँ न होते तो वो बुरी चील आपको खा जाती, आप ऐसा क्यों बोलते हो। नहीं, हम चील के हाथ कभी ना आते, वो तो तुम साथ में थी, इसलिए मम्मा ने चील से लड़ाई करने की सोची। तुम लंगड़ी थी ना, माँ को तेरी वजह से मरना पड़ा, अब तू ही माँ की हत्यारन है, समझी। ऐसे कुकू तो गुड़िया को ही दोषी ठहराता है। अब गुड़िया का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। कुकू सारे दिन बाहर घूमता फिरता, वो लंगड़ी बहन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता, चाहे वो भूखी हो या फिर प्यासी हो। भाई, सुबह से रात हो गई है, आप मेरे लिए कुछ खाने को नहीं लाए। जंगल में भोजन की कमी हो गई है, अपना पेट भरना ही बड़ा मुश्किल है, ऐसे में तेरे लिए दाना कहाँ से लाता। ऐसा बोलकर कुकू तो सो जाता है। गुड़िया को पूरी रात नींद नहीं आती, क्योंकि वो तो कई दिनों से भूखी थी। मम्मा मम्मा, अगर आज आप जिंदा होती तो मेरा कितना ख्याल रखती, अब तो मुझे भी भूखा सोना पड़ता है, मैं क्या करूं, लंगड़ी जो ठहरी। ऐसी जिंदगी से तो यही अच्छा था कि वो चील मुझे ही खा लेती। आपने लड़ाई क्यों की,
गुड़िया की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। जैसे तैसे दिन गुजरते गए। कुक्कू जवान हो गया था और एक सुंदर सी चिड़िया देखकर शादी कर लेता है। भाई, आपने शादी कर ली है और मुझे बुलाया भी नहीं था। मैं शादी करता या तुम लंगड़ी को उठाए फिरता। गुड़िया एक बार से फिर चुप हो जाती है। कुक्कू अपनी पत्नी के लिए दिन भर मीठा मीठा फल लाता है। गुड़िया का मन तो फल खाने को तरस गया था। भाभी भाभी, मुझे ये काम दो ना, बहुत दिन हो गए मैंने कोई फल नहीं खाया। गुड़िया, बहुत मेहनत करने से मिलता है ये फल और कुक्कू जी सिर्फ मेरे लिए लाते हैं। तुम्हारा एक दाना पड़ा है, वही खा लो। आई बड़ी फल खाने वाली। ऐसे गुड़िया की भाभी तो बहुत बुरी आई थी। कुछ समय बीत जाता है। फिर एक दिन गुलाबो चिड़िया कुक्कू से कहती है, कुक्कू जी, कोई भी लड़का पक्षी आपकी बहन से शादी तो करेगा नहीं। आखिर कब तक हम उस लंगड़ी का बोझ उठाते रहेंगे? गुलाबो जी, फिर मैं क्या करूं, आप ही बताएं। मैं तो कहती हूँ आप इसे कहीं दूर पहाड़ों में फेंक आए। अब इतनी छोटी बच्ची नहीं है, अपना गुजारा तो कर लेगी। ऐसे कुक्कू अपनी पत्नी की बात मान जाता है और गुड़िया को बहुत दूर एक घने जंगल में छोड़ आता है। भाई, आप मुझे यहाँ छोड़कर कहाँ जा रहे हो? कुछ बताते तो जाओ। गुड़िया, मैं सारी जिंदगी तेरा बोझ नहीं उठा सकता, इसलिए आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। ऐसे बोलकर कुक्कू वहाँ से लौट आता है। गुड़िया बेचारी उस सूखे पेड़ पर रोती रह जाती है। वो ना तो कहीं जा सकती थी और ना ही कोई दाना लाने वाला था। वो बस मरने का इंतजार करती रहती और अपनी पुरानी यादों को बड़बड़ाती रहती। हे ऊपर वाले, मेरी बस एक इच्छा है कि मेरी जैसी लंगड़ी चिड़िया किसी को ना देना, और अगर देनी हो तो उसकी माँ कभी ना छीनना, और जब माँ को ही छीनना हो तो ऐसा कठोर भाई भी किसी को ना देना। ऐसे गुड़िया अपने मरने का इंतजार करती रहती और अपनी बीती यादों को बड़बड़ाती रहती, मगर उसको नहीं पता था उसकी ये बातें वो सूखा पेड़ सुन रहा था। और आखिर में गुड़िया से बोल पड़ता है, लंगड़ी चिड़िया, मैंने आपकी सारी बातें सुनी है, बहुत दुख भरा जीवन जिया है, मगर अब मैं आपकी मदद करूँगा। इतना बोलकर जादुई पेड़ गुड़िया को ढेर सारे फल देता है, उसके लिए मजबूत लकड़ी का घर बनाता है और पानी से भरा मटका भी देता है। लो छोटी चिड़िया, जब चाहे मेरी टहनी से तुम फल तोड़ कर खा सकती हो, और ये जादुई मटका है, इसका पानी कभी खत्म नहीं होगा। गुड़िया को अब जादुई पेड़ से सारी सुख सुविधाएं मिलने लगी थी। गुड़िया बहुत अच्छे से रहने लगती है। वो आते जाते पक्षियों को भी फल देकर मदद किया करती। अब तो गुड़िया को हर पक्षी जान गया था। ये बात उसके भैया भाभी को भी पता लग जाती है और वो गुड़िया को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते हैं। गुड़िया तो अपने भाई को देखकर बहुत खुश होती है। कुक्कू भाई, आप आ गए, मुझे पता था एक ना एक दिन आप मुझसे मिलने जरूर आओगे। गुड़िया, तुम लंगड़ी हो, फिर दूसरे पक्षियों को फल कहाँ से देती हो, और ये घर किसने बनाया? भैया, ये सब मेरे जादुई पेड़ ने दिया हुआ है, ये मेरी मदद करता है। जादुई पेड़? हमें विश्वास नहीं होता। एक काम करो, मेरे लिए एक सोने का हार मांग कर दिखाओ। गुड़िया उनके सामने जादुई पेड़ से सोने का हार मांगती है। वो पेड़ खुशी खुशी गुड़िया को एक बहुत सुंदर सोने का हार देता है। लो भाभी, आपका सोने का हार। मैंने कहा था ना, पेड़ दोस्त मेरी सारी बातें मानता है। गुलाबो चिड़िया तो बहुत खुश हो गई थी। वो सोने का हार पहन लेती है, मगर उसके मन में तो अभी भी लालच और गुड़िया के प्रति नफरत भरी हुई थी। इसलिए वो सोने का हार उसके गले में जाकर एक सांप बन जाता है। सांप, ये मुझे डस लेगा, कोई बचाओ, इस सांप से मुझे बचाओ। तुम दोनों ने गुड़िया को बहुत दुखी रखा है, इसलिए मेरी कोई भी चीज तुम दोनों को नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए कहता हूँ, गुड़िया के आसपास भी ना आना, और भूल जाओ। नहीं आएंगे, हम गुड़िया के आसपास भी नहीं आएंगे। प्लीज अपने सांप को ले लो। कुक्कू जी, सांप को हटाओ। फिर वो सांप गायब हो जाता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते। गुड़िया तो अपनी जिंदगी जादुई पेड़ पर आराम से बिताती है और खुश रहती।